मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी, तब मेरे मन में ये विचार आया था कि ऐसा कुछ हम बनाएंगे जिससे ये धूल हमारे वातावरण में उड़ती है, हम लोगों को हानिकारक पहुंचाती है, इस धूल को रोकेंगे। फिर स्कूल में पढ़ते थे, मतलब पास के खेत में चले थ्रेशर से निकलने वाली धूल हमारे स्कूल में आ रही थी, जिसके कारण हम लोगों को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती थी। सिर्फ एक ही प्रश्न नहीं, एक ही दिक्कत नहीं सर, उस दिन हम स्कूल जा रहे थे, दिन हम थी और हमारे गांव की लड़की थी, दोनों लोग जा रहे थे। उसी एकदम जस्ट रोड के साइड में थ्रेशर चल रहा था, जिसकी धूल पूरे रोड पे आ रही थी। हम लोगों को मतलब जाकर दोनों लोग उसी साइकिल से गिर गए उसी में। फिर कोई गाड़ी नहीं आ रही थी जिससे हम लोगों को चोट वोट लग सकती थी। हमारे आँख में और जब कान वान में पूरे शरीर में वो गर्दा भर गया, जिससे हम लोगों को खांसी और सांस लेने में कई दिक्कतें उसमें हुई। तो हमने सोचा कि हमें ही तो इतनी दिक्कत हुई है, लेकिन जो लोग बूढ़े हैं और गाँव के लोग हैं, अन्य लोग हैं, बाहर के लोग जिनके पास खेत भी नहीं, रास्ते से जा रहे हैं, उन लोगों को खांसी आने लगती, सांस लेने में ऐसी कई दिक्कतें होती हैं। इस सब बारे में हम सोचते सोचते स्कूल पहुँचे। फिर अपने जाकर राजीव श्रीवास्तव सर से बोला कि सर हम इसके लिए क्या करें जो इस धूल को हम रोक सकते हैं। तो हमारे राजीव श्रीवास्तव सर हंसने लगी कि बोले ये कम उम्र में बेटा क्या दिमाग लगा रही हो। फिर हमने उनके मतलब ऐसा कुछ कह दिया, हम निराश हो गए, फिर घर चले आए। स्कूल में पढ़ते रहे, फिर भी हम सोचते रहे कि इसके लिए क्या करें। फिर मैंने जब एक दिन माँ को चलनी से गेहूँ का आटा चालते हुए देखा, तो हमारे समझ में आया कि जैसे चलनी से आटा चाली, जितना महीन है वो नीचे गिरा जा रहा और जितना बड़ा है वो ऊपर था। तो हमारे समझ में आया कि जैसे हम इसके सामने जो घर वर बनता है तो वो चलना लगा के देखें। तो हम घर से अपने चलना लेकर वहाँ स्कूल गए, तो दोनों साइड में डंडा बांधा और उसके सामने मैंने खड़ा कर दिया। तो 2 बच्चे स्कूल के इधर पकड़े थे, 2 इधर। हमारे राजीव श्रीवास्तव सर खड़े देख रहे थे कि क्या कर रहे हैं। फिर हम उसे भूसे को आगे की ओर खींच रहे थे, लेकिन हमने भूसे से तो धूल को अलग कर लिया। जो धूल थी हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचा रही थी, उसके लिए नहीं समझ में आ रहा हम क्या करें। लेकिन पास के खेत में भरा हुआ था पानी, जो धूल जाती थी कम मात्रा में उस पानी में चिपक रही थी। तो हमारे समझ में इसके नीचे हम एक टैंक रख देंगे, जितनी धूल आएगी उसी टैंक में इकट्ठा हो जाएगी। सर उस हमारा टैंक ऐसे बना, तो उसके बीच में ऐसे चौकोर सा होल है, तो जैसे चक्की से आटा निकालते हैं हम कपड़े की सहायता से बाहर, उसी सहायता से हम इस धूल को बोरी में इकट्ठा कर सकते हैं, जिससे हम किसान इस धूल को बेच के पैसे कमा सकते हैं। आग के गोले बनते हैं, प्लाईबोर्ड बनते हैं, और खेत के खाद बनाने में प्रयोग, ऐसे कई कामों में हम इस धूल को अपने प्रयोग ले सकते हैं। और इसमें का जो भूसा हमारे धूल का रहेगा, जो भी जीव जंतु खाएगा उसके लिए स्वास्थ्यवर्धक रहता है। उसके बाद के बारे में बताइए कि आपका जो जापान का सफ़र रहा। जी सर, ये मतलब हम लोग सोच ही रहे थे, लेकिन उसमें भारत सरकार की तरफ से आया था इंस्पायर अवार्ड मानक की तरह से एक फॉर्म आया था कि जिसमें जो बच्चे नवा विचार कोई नई चीज़ खोज करके उसमें आप भर सकते हैं। तो सर पूरे विश्व से 48 लाख फॉर्म भरे गए थे इंस्पायर अवार्ड में, तो उसमें मेरा भी हमने सर से बोला कि सर आप मेरा भी भर दीजिए। फिर हमारे सर राजीव श्रीवास्तव सर ने फिर मेरा भी फॉर्म भर दिए। तो हमारा जिसका मॉडल वहाँ पर सिलेक्ट होता है उसके खाते में 10,000 रुपये आता है। तो सर हमारा मॉडल सिलेक्ट हुआ तो हमारे खाते में 10,000 रुपये आया था। तो हमारे राजीव श्रीवास्तव सर ने बोला कि बेटा इसमें से जाके 9,500 निकलवा लाइए और 500 खाते में पड़े रहने दीजिए। इसमें आज से जितना पैसा लगेगा वो सारा पैसा हम लगाएंगे, और इस मॉडल बनाने में 9,500 से जितना बचेगा वो पैसा हम तुमको वापस कर देंगे। सर उसी दिन से हमारे राजीव श्रीवास्तव सर दिल्ली जाना था, कई बार लखनऊ जाना हुआ, बाराबंकी जाना हुआ, सब वो खर्चा देते थे, क्योंकि सर हमारी इतनी स्थिति नहीं थी कि हम जाकर यहाँ से घर से अपने बाराबंकी तक जा सके। लेकिन सर हर एक परिस्थितियों को झेलकर हमने ये फिर मॉडल बनाकर तैयार किया था। अभी वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है, आगे आपका क्या जो है उद्देश्य है? सर ये हमारा मॉडल वहाँ दिल्ली में पेटेंट हो रहा है। जैसे कि सर कोई चीज़ की होती है तो 3 या 5 बार जांच होती है, तो उसी तरह से हमारा ये 5 बार बनेगा। 2 बार बन चुका है, तीसरी बार बन रहा, 2 बार और बनेगा, फिर हमारा ये पेटेंट होकर चालू हो जाएगा काम। अन्य जो छात्रा हैं जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? सर हम यही कहेंगे कि जिनके पास खाने की चीज़ नहीं है, घर पे खाने के लिए नहीं है, तो हम यही कहेंगे कि कम है तो गम खा लो, लेकिन आज जो तुम पढ़ाई कर लोगे तो आगे चल के जब कुछ बन जाओगी तो उस चीज़ को जो तुम 10 साल पहले नहीं खाती थी, वो 10 साल बाद आप याद करोगी कि उस दिन हम नहीं खाते थे, तो आज हमें ये चीज़ मिल पाया है कि हम इतने आगे तक बढ़ पाए हैं। शायद हमें ये पता है कि आपके घर में लाइट भी नहीं थी। हाँ। और जब आपने ये खोज की, जब सारी चीज़ें सोशल मीडिया में फैली, तब लाइट का कनेक्शन लगा। अच्छा, क्योंकि हम लोग पहले दिया जो जलाई जाती हैं तो हम लोग दिया जला के पढ़ते थे, क्योंकि 2-3 लोग बराबर के थे पढ़ने वाले, लेकिन अब दोनों भाई भी हो गए हैं। तो सर जो छोटी वाली बैटरी होती है, तो छोटी वाली बैटरी पापा लेकर आए तो उससे 5 लोग पढ़ते थे, लेकिन 21 तारीख को सतीश शर्मा आए थे तो उस दिन फिर बिजली लग गई है। ये होता है जब आप अपने घर की जो है
बेटियों को पढ़ाते हैं। हमने अक्सर विद्यालय के दीवारों पर लिखा देखा है कि पढ़ी लिखी लड़की रोशनी है घर की। आज कहीं न कहीं इनके पढ़ने की वजह से ही आज इनके घर में रोशनी आई है।